हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। हम लोग पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस। इसके पहले इस टॉपिक पे हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन वीडियोज़ में हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, ओवरहेड लाइंस, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, लाइन सपोर्ट, पोल्स, क्रॉस आर्म, इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज का हमारा पहला टॉपिक है लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर क्या होता है? इट इज ऑब्वियस दैट इफ ओवरहेड पावर लाइन्स आर नॉट प्रॉपर्ली इंसुलेटेड फ्रॉम देयर सपोर्ट पोल्स और टावर, द करेंट विल फ्लो टूवर्ड द ग्राउंड थ्रू द पोल्स। अगर हम पावर लाइन्स को प्रॉपर्ली इंसुलेटेड ना करें उनके सपोर्ट पे, सपोर्ट जैसे कि पोल, टावर, अगर पावर लाइंस को हम प्रॉपर्ली इंसुलेटेड ना करें तो हमारे जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहे हैं वो पोल्स के थ्रू होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे और इससे हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पोल्स पे, टावर पे, कंडक्टर और पोल के बीच में इंसुलेशन दें। इसी इंसुलेशन के लिए हम लाइन इंसुलेटर का यूज करते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंस है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को सपोर्ट पोल्स पर लगाते समय प्रॉपर इंसुलेशन का ध्यान रखें। इसी इंसुलेशन को बनाए रखने के लिए लाइन इंसुलेटर का यूज करते हैं। जनरली हमारे लाइन इंसुलेटर पोर्सलिन के बने होते हैं, लेकिन आजकल ये ग्लास के भी बने हुए आ रहे हैं इंसुलेटर, ग्लास इंसुलेटर जिसको कहते हैं। लेकिन जनरली पोर्सलिन के हमारे लाइन इंसुलेटर बनते हैं। अब आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरहेड लाइन इंसुलेटर। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू बियर द कंडक्टर लोड, विंड लोड। मतलब कि हमारे लाइन इंसुलेटर में इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो कंडक्टर के लोड को सहन कर सके। ऐसा ना हो कि कंडक्टर का लोड उस पर पड़े, हवा का लोड उस पर पड़े और इंसुलेटर हमारा टूट जाए। तो उसके अंदर हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू मिनिमाइज द लीकेज करेंट। हमारा लाइन इंसुलेटर बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस का होना चाहिए जिससे लीकेज करेंट कम से कम हो सके। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शुड बी हाई, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई होना चाहिए। हाई रेशियो ऑफ पंचर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर, उसका पंचर रेशियो भी बहुत हाई होना चाहिए। यानी अगर हमने किसी ओवरहेड में इंसुलेटर का यूज किया है और उसके थ्रू अगर वोल्टेज क्रॉस हो रही है, वोल्टेज फ्लो हो रही है, तो अगर वोल्टेज बाय द वे कभी अगर अचानक से बढ़ जाए तो लाइन इंसुलेटर को पंचर नहीं हो जाना चाहिए। फ्री फ्रॉम इंटरनल इम्प्योरिटीज, लाइन इंसुलेटर हमारा इंटरनल इम्प्योरिटीज से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ये थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरहेड लाइन इंसुलेटर। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं? इसमें पहला है पिन टाइप इंसुलेटर, डिस्क टाइप इंसुलेटर। डिस्क टाइप इंसुलेटर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेन टाइप, दूसरा सस्पेंशन टाइप। साइकिल टाइप इंसुलेटर, स्टे टाइप इंसुलेटर एंड स्प्लिट टाइप इंसुलेटर। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। आइए जानते हैं इनके बारे में लाइन बाय लाइन। फर्स्ट है हमारा पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर का यूज जनरली हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यानी 33 किलो वोल्ट के वोल्टेज लेवल तक हम पिन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। कभी कभार इसका यूज हम 66 किलो वोल्ट के ट्रांसमिशन लाइन पे भी करते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर में एक ग्रूव बना होता है, उसी ग्रूव में कंडक्टर को रखते हैं और जिस मटेरियल का कंडक्टर बना होता है उसी मटेरियल के वायर से कंडक्टर को इंसुलेटर से बाइंड करते हैं, यानी उसको बांधते हैं। इसी तरह हमारे पिन टाइप इंसुलेटर से कंडक्टर पास करता है। इस पिन टाइप इंसुलेटर को आप जनरली किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पोल पे देख सकते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूशन पोल पे आजकल पिन टाइप इंसुलेटर का यूज हो रहा है। पिन टाइप इंसुलेटर भी हमारे पोर्सलिन के ही बने होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्क टाइप इंसुलेटर पे। डिस्क टाइप इंसुलेटर में एक से अधिक इंसुलेटर कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। इसमें जो डिस्क यूज किए जाते हैं, प्रत्येक डिस्क 11 किलो वोल्ट के वोल्टेज को बियर करने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह यह इंसुलेटर का यूज हम स्ट्रिंग इंसुलेशन के फॉर्म में करते हैं।
इसके दो प्रकार होते हैं, आइए जानते हैं इनके टाइप के बारे में। डिस्क टाइप इंसुलेटर का पहला पार्ट है स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ लाइन का डेड एंड हो, यानी वहाँ पे लाइन समाप्त हो रही हो, या फिर कहीं बहुत शार्प कॉर्नर हो, यानी एकदम तीव्र, जैसे हमारा लाइन इधर से जा रहा है और यहाँ से तुरंत इधर मुड़ना हो, तो यहाँ पे जो इंसुलेटर पोल के थ्रू यूज करेंगे वहाँ पे स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। क्योंकि ऐसे जगहों पे हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसी जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन को बनाए रखने के लिए हम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। स्ट्रेन इंसुलेटर हमारे वर्टिकल प्लेन में होते हैं। नंबर ऑफ डिस्क को यूज करके एक चेन बनाते हैं, उसी चेन ऑफ इंसुलेटर को हम वर्टिकल प्लेन में यूज करते हैं, तो वो स्ट्रेन इंसुलेटर का फॉर्म हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्क इंसुलेटर का सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर के बारे में जानेंगे। सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ बहुत हाई वोल्टेज की लाइन फ्लो कर रही हो। तो जब हाई वोल्टेज की लाइन फ्लो करती है तो हम वहाँ पे डिस्क इंसुलेटर में सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। पिन इंसुलेटर का यूज हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पिन इंसुलेटर का यूज हमको करने पे वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और साथ में बहुत महंगा भी पड़ेगा उसका यूज हमें, इसलिए ऐसे जगह में हम सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिस्क को मेटेलिक लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से और एक चेन के रूप में बनाते हैं, और ये चेन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूज किए जाते हैं। हमारे स्ट्रेन टाइप वर्टिकल प्लेन में यूज होते हैं, लेकिन सस्पेंशन टाइप हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूज किए जाते हैं। आपको स्ट्रेन और सस्पेंशन टाइप के हम फिगर से दिखाएंगे कि स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर वर्टिकल प्लेन में कैसे होते हैं और सस्पेंशन टाइप हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे होते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का जो सबसे नीचे वाला इंसुलेटर होता है, जो लास्ट इंसुलेटर होता है नीचे के साइड का, वहाँ से हमारे कंडक्टर, वही इंसुलेटर हमारा कंडक्टर को कैरी करता है। उसी के थ्रू, उसी इंसुलेटर के थ्रू हमारे कंडक्टर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, लाइन को ट्रांसमिट करते हैं। इस फिगर में आपको स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर दिखाए गए हैं। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हमारे वर्टिकल प्लेन में है और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। नेक्स्ट है हमारा साइकिल टाइप इंसुलेटर। साइकिल टाइप इंसुलेटर का यूज हम जनरली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे करते हैं जहाँ लो वोल्टेज हो। साइकिल टाइप इंसुलेटर और स्ट्रेन टाइप डिस्क इंसुलेटर में जनरली बस फ़र्क इतना है कि हमारा साइकिल टाइप इंसुलेटर लो वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे यूज करते हैं और स्ट्रेन इंसुलेटर को हाई वोल्टेज पे यूज करते हैं। दोनों का काम एक ही है। स्ट्रेन और साइकिल दोनों हमारे डेड एंड पे या शार्प टर्न पे यूज होते हैं। जैसे साइकिल टाइप इंसुलेटर हमारा लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के एंड पॉइंट पे या शार्प कर्व पे यूज होते हैं। साइकिल टाइप इंसुलेटर का खासियत यह है कि यह हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्लेन में यूज हो सकते हैं। इस इंसुलेटर को हम नट बोल्ट के सहायता से पोल के क्रॉस आर्म पे लगाते हैं और इसी इंसुलेटर के थ्रू हमारे कंडक्टर डेड एंड पे जाते हैं, यानी डेड एंड, वहाँ पे लाइन हमारा समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने स्टे टाइप इंसुलेटर पे। स्टे टाइप इंसुलेटर, स्टे टाइप इंसुलेटर का यूज हम लो वोल्टेज के लाइन पे स्टे वायर के साथ करते हैं। जहाँ भी स्टे वायर के साथ हमारे इंसुलेटर यूज हुए वो हमारे स्टे टाइप इंसुलेटर होंगे। इसका यूज हम लाइन कंडक्टर और अर्थ के बीच में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट टाइप इंसुलेटर। लो वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में एक गार्ड वायर का अरेंजमेंट होता है। इस गार्ड वायर के लिए हम एक लूप बनाते हैं जिसको लूप गार्ड कहते हैं। लूप गार्ड के एक टर्मिनल को हम अर्थ से एक इंसुलेटर के थ्रू ज्वाइन करते हैं। जो इंसुलेटर हम लूप वायर और अर्थ के बीच में यूज करते हैं उसी को हम स्प्लिट टाइप इंसुलेटर कहते हैं। यह जनरली लो वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किए जाते हैं। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ इंसुलेटर्स।
इसके आगे के टॉपिक को हम अपने अगले क्लास में देखते हैं। आज हमने इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर कितने प्रकार का होता है और सारे प्रकार की क्या विशेषता है, ये हमने जान लिया। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक के नोट्स चाहिए हों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ जाएं और वहां पे टॉपिक वाइज नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर टॉपिक वाइज रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा।